हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टडी करेंगे। क्लियर? तो आइए स्टूडेंट हम इसमें कुछ पॉइंट्स पहले हम जान लेते हैं। अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर ये लिख दिया गया कि रेट ऑफ चेंज क्लियर ऑफ एनी क्वांटिटी, इट मींस इस चीज को यहां से रिप्लेस भी कर दो रेट ऑफ चेंज, तो इट मींस वहां हमें क्या करना है, इट मींस हमें टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है रेट ऑफ चेंज। क्लियर? इट मींस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी where t is time। क्लियर? तो हम जैसे भी कहीं लिख दिया गया कि रेट ऑफ चेंज, अब समथिंग लिख दिया गया ऑफ वैल्यूम, तो वैल्यूम मींस v से डिनोट करते हैं तो dv अपॉन dt। तो इट मींस कहीं भी अगर रेट ऑफ चेंज राइट किया गया तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। लेकिन अगर कहीं ये लिखा गया कि रेट ऑफ चेंज क्लियर ऑफ एनी क्वांटिटीज क्लियर with respect to x or something डॉटेड, तो यहां जिसके रेस्पेक्ट में लिखा गया है स्टूडेंट उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। क्लियर? अब यहां समथिंग राइट हियर q, देन हियर q, राइट हियर वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू, तो राइट हियर v एरिया, देन हियर a। क्लियर? तो इट मींस अगर ओनली लिखा गया रेट ऑफ चेंज देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, और अगर कुछ लिखा गया उसके साथ में रेस्पेक्ट में तो उसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं। क्लियर? अब कुछ चीजें और, जैसे समथिंग अगर कहीं लिखा गया कि डिफरेंशिएट डी बाई डी टी, राइट हियर वैल्यूम, अगर हम वैल्यूम को रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, अगर वो इंक्रीजिंग में हो रहा है तो हम यहाँ पॉजिटिव साइड लगाएंगे। क्लियर? अगर समथिंग अगर मैंने यहाँ निगेटिव में लिख दिया dv अपॉन dt, इट मींस वैल्यूम का डिफरेंशिएट हो रहा है t के रेस्पेक्ट में या रेट ऑफ चेंज हो रहा है क्लियर वैल्यूम का, तो अगर नेगेटिव लिख दिया देन ये डिक्रीज, यानी पॉजिटिव सिंबल जो होता है वो इंक्रीजिंग के लिए शो करता है, नेगेटिव सिंबल जो होता है वो डिक्रीजिंग के लिए शो करता है। अब स्टूडेंट कुछ चीजें और, जैसे हम यूनिट, जैसे हमने लिखा वैल्यू क्लियर, तो वैल्यूम की यूनिट आप जानते हैं क्या होता है, यूनिट क्यूब होता है, कुछ भी हो यूनिट क्यूब, इट मींस सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, समथिंग डॉटर। क्लियर? अगर मैंने एरिया लिखा क्लियर, तो एरिया इट मींस यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर मींस मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? राइट हियर रेडियस और लेंथ। क्लियर? तो उसका क्या होता है यूनिट, ओनली यूनिट, इट मींस सेंटीमीटर, मीटर, समथिंग डॉट डॉट। तो कहीं स्टूडेंट अगर क्वेश्चन में कहीं लिखा गया 3 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्लियर, तो इट मींस यहां मीटर स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो मीटर स्क्वायर, तो इट मींस हम यूनिट के लिए एरिया के लिए राइट कर सकते हैं, तो इट मींस ये जो वैल्यू दी गई गिवन हियर dA अपॉन dt। क्लियर? क्योंकि हम जानते हैं मीटर स्क्वायर यूनिट फॉर यूनिट ऑफ एरिया, तो ये A एंड S फॉर टाइम, क्योंकि टाइम यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। क्लियर? तो देन हियर dA अपॉन dt, इफ राइट हियर 3 मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो देन दिस हियर dV अपॉन dt, बिकॉज सेंटीमीटर क्यूब यूनिट ऑफ वैल्यू। तो हम यूनिट से भी ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन में दिया क्या। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? क्योंकि हम जब तक ये सारी चीजें माइंड में नहीं रखेंगे तब तक हम इस चैप्टर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां मुझे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव का यूज क्या होता है वो चीजें हमें पढ़नी है, तो इसीलिए जो भी लैंग्वेज है इसमें यही चीजें इंपॉर्टेंट है आपके। क्लियर? तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम कुछ क्वेश्चन स्टडी करते हैं। क्लियर? तो कुछ क्वेश्चन में क्या दिया गया, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट जो कह रहा है यहां, इट मींस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू इट रेडियस, यानी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है dA अपॉन dt। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, क्योंकि वहां लिखा गया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो यहां t ना होकर के क्या हो जाएगा स्टूडेंट r। क्लियर? बिकॉज ओनली राइट हियर रेट ऑफ चेंज then t, if write here with respect to any then write here this। clear? तो dA upon dr is equal to find out this। clear? तो अब स्टूडेंट where A is the area circle, where A is equal to here area circle, तो सर्किल का एरिया आप क्या लिखते हो पाई r स्क्वायर, एग्जाम में आप लिखेंगे where A is equal to here area of circle, तो where r is the radius। clear?
रेडियस ऑफ सर्किल, आपको ये फाइंड करना है डी अपॉन डी आर। तो इसका हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे, आर के रेस्पेक्ट में, सो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू आर, देन हियर डी ए अपॉन डी आर, पाई हियर कांस्टेंट, r square differentiate, then 2r, clear? So here 2 pi r. अब write here first 8r is equal to here 3, clear? Then dA upon dr, r is equal to here 3. So here 2 pi into 3, then 6 pi centimeter square per second. Sorry, second, only centimeter, because centimeter square and centimeter, so cancel out, only here centimeter, clear? And second, here 8r is equal to here 4, clear? तो ये आप फाइंड कर सकते हैं, क्लियर? जैसे r is equal to 3 के लिए मैंने फाइंड किया, वैसे r is equal to 4 के लिए आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड में क्या कह रहा है कि the volume of a cube, clear? It means is increasing at the rate of 8 centimeter cube per second. तो centimeter cube unit of volume, so here V and S upon S, so respect to T, clear? ये चीज समझ में आ गई। यूनिट के अकॉर्डिंग भी हम यहाँ राइट कर सकते हैं कि यहाँ क्या हियर गिवन दैट, मतलब हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या दिया गया है ये। तो dv dt is equal to this, और where v is equal to volume of cube, clear?